मध्य प्रदेश सरकार ने जेलों में सुधार के लिए मध्य प्रदेश 24 को लागू करने की योजना बनाई गई है। हालांकि इसकी शुरुआत में देरी हुई, लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2025 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस अधिनियम में जेलों की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार का खाका खींचा गया है। इसमें कैदियों की देखभाल, पुनर्वास और उनकी समाज में पुनः स्थापना के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य कैदियों को पुनर्वास को सुनिश्चित करना है, ताकि वो जेल से बाहर आने के बाद समाज में दोबारा अपराध करने के बजाय एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए कैदियों के आचरण और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जेलों में चिकित्सा सुविधा में भी सुधार करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सुधारात्मक सेवा एवं बंदी गृह अधिनियम 2024 विधानसभा में पारित कर लिया है और शीघ्र वो पूरे प्रदेश के अंदर लागू होने वाला है। हम मॉडल मैनुअल कोड भी बना रहे हैं, जेल का नया कोड बनाने जा रहे हैं, ताकि समय की आवश्यकता के हिसाब से मैनुअल में जो परिवर्तन होने चाहिए उन परिवर्तनों को करने हम जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को भी हमने कई कैदियों को जिनका व्यवहार अच्छा था, जो समाज में जाने योग्य हो गए थे, उनको छोड़ने का काम किया, उनकी सजाओं को माफ करने का काम मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। हम जन जीवन बदलने के लिए सरकार चलाते हैं। ऐसे में विभिन्न विषयों पर सरकार निरंतर विचार करती रहती है। प्रशासनिक सुधार हो, जेल सुधार, इन सभी के लिए समयानुकूल परिस्थिति अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय करेगी। मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं और बंदी गृह अधिनियम 2024 के प्रमुख बिंदु। कैदियों का पुनर्वास। जेल से रिहाई होने वाले कैदियों का समाज में पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान। वर्गीकृत बैरक व्यवस्था। कैदियों को उनके अपराध की गंभीरता के आधार पर अलग अलग बैरकों में रखा जाएगा। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। जेलों में कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनका मानसिक पुनर्वास हो सके। शिक्षा और कौशल विकास। कैदियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम, ताकि वो रिहा होने के बाद रोजगार के योग्य बन सके। सुधार और प्रशिक्षण केंद्र। जेलों में सुधारात्मक गतिविधियों के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना। भ्रष्टाचार पर सख्त नियम। जेलों में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए कठोर प्रावधान। वीआईपी ट्रीटमेंट पर रोक। जेलों में विशेष कैदियों को मिलने वाला वीआईपी सुविधाओं पर रोक। अधिकारियों की जवाबदेही। जेल अधिकारी की संपत्ति और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए जवाबदेही तंत्र का विकास। संवेदनशीलता प्रशिक्षण। जेल स्टाफ को कैदियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत की जेल केवल एक सजा का केंद्र न होकर इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक चिकित्सा का भी केंद्र होना चाहिए, कि जो लोग 20-20 साल से जेलों में रह रहे हैं और उनके समय का भी उपयोग देश के निर्माण में हो सके। पूरे भारत में लाखों लोग जेल में रहते हैं, लेकिन उनके सांस्कृतिक, सामाजिक उद्भव, विकास के लिए कोई रूपरेखा आज तक इस देश में तैयार नहीं की गई। जेलों में सुधार की योजनाएं तो बनाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत में स्थितियां अभी भी गंभीर हैं। प्रदेश की कई जेलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जेल के अंदर भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं की खबरें मिली हैं। हाल ही में भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा हुए कैदी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। जेल सुधार की दिशा में सरकार ने कदम तो उठाया है, लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त है? जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या गंभीर है और इनके साथ ही भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। नया कानून कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनको दोबारा एकीकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। सरकार को जेलों में सुधार की प्रक्रिया को पारदर्शी और न्याय संगत बनाना होगा, ताकि कैदी जेल से बाहर आकर एक नई शुरुआत कर सके और समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज डिबेट लाइव बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इस बड़ी बहस में कि मध्य प्रदेश सरकार आखिर कर क्या रही है जेल सुधार को लेकर, और इसीलिए आज का विषय हमने रखा है जेल सुधार कितने असरदार। जी हां, हम बात करेंगे आज जेल सुधार के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की, और जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये प्रयास हो रहे हैं तो उसको विपक्ष किस नज़रिए से देखता है। कई बार ऐसी बातें होती जरूर हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, तो उसके पीछे के कारण क्या है, क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं, और क्या ये जो लक्ष्य है वो हासिल हो पाएगा कि नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मसले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्पर्श चौधरी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और ये कानूनी पक्ष इस पूरे मसले का क्या है, किस तरीके के कानूनी पेच हो सकते हैं इस सुधार के कार्यक्रमों में, ये जानेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ मौजूद हैं राजकुमार पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि एक संकेत मुख्यमंत्री मोहन यादव के बातों से समझ में आया, और बीजेपी ने जिस ढंग की लाइन ली है उसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ जेलों में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरें, ये एक प्रमुख बिंदु है, प्राथमिकता है, और इसके लिए प्रयास क्या क्या हो रहे हैं वो हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताया। बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं, यादव जी की ओर चलते हैं। यादव जी, ये जो प्रयास हैं इसकी चर्चा तो हर बार होती है, मंची आयोजन होते हैं, उसमें बड़े बड़े भाषण में ये बात जरूर आती है, पर क्या जेल सुधार संभव है, करेंगे कैसे, क्या कुछ लक्ष्य है, इसके लिए क्या नीति और आप लोगों की योजना है? देखिए तिवारी जी, ये बेहद गंभीर विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की संवेदनशीलता दिखाती है कि जहां वो प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के बंदी गृहों में जो कैदी बंद हैं उनके भी जीवन में सुधार के लिए प्रयास। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नया बंदी गृह अधिनियम पास किया गया है, जो कि 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कैदी बंदी गृह में एक तरह से सुधार केंद्र में होते हैं। वो मुख्य धारा से जरूर बाहर है, लेकिन वो भी हमारे नागरिक हैं, हमें उनकी भी चिंता करना चाहिए और उनको एक ऐसा जीवन यापन मिल सके ताकि वो समाज में जब वापस लौटें तब भी वो मुख्य धारा में वापसी कर सकें, साथ ही जेल में रहने के दौरान में उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी इस तरह के काम किए गए, जिसका प्रमाण है कि भोपाल जेल को तो ISO सर्टिफिकेशन भी मिला था, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं भोपाल जेल में थी जो पूरे देश भर में उत्कृष्ट मानी गई थी। साथ ही कैदियों को प्रशिक्षण और जीवन यापन के लिए विभिन्न आयाम भी जेल में सिखाए जाते हैं। कैदियों के इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर उनको किस तरह के हुनर में पारंगत हैं वो काम उन्हें दिए जाते हैं, और उसका एक आजीविका भी कैदियों को सरकार द्वारा दी जाती है, ताकि जब वो बाहर निकलते हैं तो उस हुनर के माध्यम से अपने बकाया जीवन को भी जी सकें। और अगर किसी तरह के अपराध में कोई लिप्त भी रहे हैं तो उन्हें इस तरह से समाज से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में वो कभी अपराध ना करे। और इसी दिशा में जहां कुछ कमियों की गुंजाइश थी उन्हें दूर करने के लिए नया अधिनियम, नया कानून लाया गया है, जिसमें कैदियों को जो असुविधाएं हो रही है वो भी समाप्त हो जाएंगी, और नियम बना के कैदियों के लिए एक ऐसा व्यवहार रहेगा जिससे कैदी अपने आप को जेल में रहने के बावजूद महसूस करेंगे कि उनके साथ किसी भी तरह का सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये सरकार का उल्लेखनीय कदम है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी कोशिश है जो कि बताती है कि ना केवल अपराध को रोकने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अपराध को रोकने के बाद जो अपराधी जेल जाते हैं वहां पर कोई कानूनी नियम का उल्लंघन ना हो, सुविधाएं कैदियों को मिले, इसलिए ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस की ओर चलते हैं और कांग्रेस से जानने की कोशिश करते हैं कांग्रेस को क्या इसमें लूप होल दिखाई देता है। एक अच्छा प्रयास है, कुछ कानून में बदलाव हुए हैं, सुविधाएं बढ़ेंगी, इसमें गलत क्या दिखाई देता है आपको चौधरी जी? जी आप शायद म्यूट हैं, म्यूट को हटा लीजिए। जी बोलिए।
हेलो, आवाज आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं चलता हूं राजकुमार पांडे जी की ओर, और वो अधिवक्ता हैं तो कानूनी मामलों को समझते भी हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। पांडे जी, बीजेपी ने कानून बना दिया है, उसको 1 जनवरी से लागू भी कर दिया जाएगा। कई सालों से ये चीज़ें पेंडिंग थी, वो अब हो रही हैं। क्या लग रहा है कुछ और दिक्कतें हैं, कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी? कानूनी क्या नज़रिया रखते हैं इस पूरे मामले में आप? तो ये मेरा कहना है कि इसमें कानून तो बहुत अच्छा है, समझ योग्य है, लेकिन इसमें कई विसंगतियां हैं जो इस कानून को बनाने का भी दूसरों में सुधार आएगा, अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म होगी, या वो बाहर निकल के अपराध नहीं करेंगे। इसकी इसका कारण ये है भ्रष्टाचार। जब तक जेल में भ्रष्टाचार नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो कैदी बाहर आएंगे और अपराध करेंगे। अभी आज ही मैंने समाचार पत्र कल बहुत बड़ी मोबाइल में बरामद हुए पुराने कैदी थे अपराध किया। ये अच्छा है, अपराध का एक केंद्र बन गया है कि जितने भी जेल जाते हैं ये वहां से अभी 1 महीने से रुक गए, ये एक्सपर्ट अपराधी बन कर निकलते हैं। ये देखने में आया है, न्यायालय को भी संज्ञान में है, हाई कोर्ट को भी संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में है, और शासन को भी संज्ञान में है, किंतु बड़े ठीक है पांडे जी शायद आप जहां पर हैं वहां पे आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आप थोड़ा सा अलग हटके अगर बातचीत कर पाए तो हम भी समझ पाएंगे कि क्या बात हो रही है। शायद आवाज की दिक्कत है। हम जब तक चलते हैं स्पर्श चौधरी जी की ओर और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्पर्श जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मेरे को आवाज क्लियर मिल रही है। मेरा सिर्फ कहना इतना सा है कि कानून अच्छा है और बहुत सुंदर कानून है। इससे समाज में सुधार आएगा, कैदियों में सुधार आएगा और समाज को वो अपराधी ठीक है पांडे जी, आएंगे आपके पास, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आवाज की थोड़ी दिक्कत है अभी भी। स्पर्श चौधरी जी से संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्पर्श चौधरी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है क्या? जी आ रही है। जी थोड़ा माफी चाहिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी का कदम और 1 तारीख से नया अधिनियम लागू होगा, कैदियों के व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा जेल से, ऐसी बातें हैं। कांग्रेस को इन बातों पर कितना विश्वास है? मैं ये कहूँगी, जैसा मैं कह रही थी उस समय, कि ये अधिनियम अपनी जगह हो सकता है, वैसे तो लेट है काफी, लेकिन अपनी जगह अच्छा हो सकता है, सारे जो इसमें दिख रहे हैं प्रोविजन। लेकिन अगर उसका तो वेट करेंगे तो कितने सारे लोगों के अधिकार भी वंचित होंगे। तो मुझे लगता है जो सरकार है मोहन यादव जी को, अभी वर्तमान में जो ISO सर्टिफाइड भोपाल सेंट्रल जेल का एक उदाहरण है, ऐसी प्रदेश में और जेलें होंगी। मुझे लगता है अपनी नियत इस तरीके से दिखती है किसी की भी कि कानून आने का इंतजार जो आप ला रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट आप करेंगे, चलिए मान लेते हैं, लेकिन अभी आप अपनी जो लूप होल्स हैं, जैसे आपके ऑफिशियल्स हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप उन पर एक्शन अभी भी ले सकते हैं, सरकार है आप ऐसे तमाम चीजें कीजिए, आप धीरे धीरे कीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो कानून आएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होगा, सबको विश्वास हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यही चीज तो हो रही है, इम्प्लीमेंट तो हो रहा है, पर कुछ उदाहरण देकर, जैसे कि हम बता रहे थे, कांग्रेस के ओर से जो बाइट आई है उसमें बताया जा रहा था कि ये नहीं है, ये गड़बड़ी है, ये चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। यादव जी से ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये यादव जी, पिछले दिनों जो जेल से आए हुए लोग थे, उन्होंने मीडिया में जो बातें रखी थी, वो सारी चीजें बताती है कि कोशिशें तो होती है हर बार, पर वो सिस्टम जो है वो बदल नहीं पाता। सरकारें आती हैं जाती हैं, सिस्टम जेल की तरह ही रहता है। इस सिस्टम को बदलेंगे, कोई ठोस कार्रवाई होगी,
क्या करेंगे? ये नियम तो आप बना देंगे पर जेल में अलग राज चलता है, अलग प्रदेश की तरह जेल काम करती है, ऐसा कहा जाता है। यादव जी आवाज आ रही है? यादव जी चलिए, ये आवाज ठीक है। आवाज फिर से एक बार जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक हम चलते हैं राजकुमार पांडे जी की ओर। पांडे जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? पांडे जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? पांडे जी, आवाज आपको आ रही है क्या? स्पर्श चौधरी जी की ओर चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। स्पर्श जी, आपको आवाज मिल रही है? आप स्क्रीन में आ जाइए तो आपसे सीधे बातचीत हो पाएगी। मेरी तरफ से मैं स्क्रीन में ही हूँ, मुझे मेरा वीडियो ऑन है, पता नहीं शायद आप कोई और दिक्कत होगी, मेरी तरफ से तो ऑन है कैमरा। ठीक है, चलिए पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, चलिए पांडे जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो कानून है, चलिए अजय जी जुड़ गए हैं, अजय यादव जी की ओर चलते हैं, अजय सिंह यादव जी की ओर। यादव साहब, जो बातें उठती है वो इसलिए उठती हैं कि कानून कई बार कागजों में बन जाते हैं, फाइलों में नियम बन जाते हैं, पर वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसको लेकर क्या आप लोग ने सोचा है कि चलिए, कई तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम चर्चा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि ये एक ऐसा कदम है जिससे कि जेल सुधार की ओर जो है मध्य प्रदेश बढ़ेगा, और उसके बाद हम इसकी बार बार समीक्षा भी करेंगे। इसके पक्ष विपक्ष अलग अलग पहलू जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये कानून अगर आता है तो इसका असर भी दिखाई देगा, और न केवल अपराध को रोकने के हैं, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, नियमानुसार उनको सजा मिले, कोई और ऐसी नए अपराध का गठन जेल से ना हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया है। 1 तारीख को इसे लागू कर दिया जाएगा जनवरी की, और उसके बाद जब लागू होगा तो इसकी एक बार और समीक्षा करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार पांडे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस की ओर से स्पर्श चौधरी जी ने पक्ष रखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।